जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं पारिषद यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आपकी कक्षा 12वीं के लिए जो मॉडल पेपर निकाला गया है, उस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे आपकी कक्षा का जो हिंदी कोर यानी कि आपका जो हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर है वस्तुनिष्ठ वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, हम लोग उसका क्या करेंगे, सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया, जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है ना। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, प्रत्येक के लिए एक अंक क्या किया गया, निर्धारित किया गया है, और प्रत्येक के लिए क्या दिया, 4 विकल्प दिया गया, जिसमें से क्या करना है, आपका एक का क्या करना है, चयन करना है। तो बात करेंगे आंसर्स पे। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, खंड क, जिसको हम लोग बोलते हैं अपठित बोध, यानी कि आपको क्या करना है, आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा, बस आपको क्या करना है कि इसको पढ़ना है, और इसके पढ़ने के बाद क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को और आंसर्स का देना है। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के सही विकल्पों का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो जैसे लिखा है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव, है ना, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, है ना, यही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर देना दे हम शाश्वर, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये पूरा का पूरा देख सकते हो काव्यकंश है। अगर मैं हर एक काव्यकंश को पढ़ूंगा तो लेट हो जाएगा, तो मैं इसके बाद सीधा मैं आंसर्स पे चलूंगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, देख सकते हो कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है। तो देखिए, अतिथि का, शक्ति का, दान का, या भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृति का। तो क्या होगा, भारतीय संस्कृति का कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि देव किसे माना गया है, देव किसे माना गया है, तो यहाँ पे अतिथियों को देव माना गया है, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय किसके हृदय में तेज होता है। तो देखिए, जो साहसी होता है, जो सत्यवादी होता है, जिसकी प्रतिज्ञा अटल होती है, तो ये तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित काव्यांश का मूल भाव क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा मूल भाव का बात करें तो भारत के अतीत का गौरव गान करता है, कि भारत की जो संस्कृति का इतिहास कैसा है इसका क्या करती है, गौरव गान करता है, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो यहाँ पे भी एक फिर से गद्यांश आया है, जिसको पढ़कर क्या करना है, आपको 5 से लेकर 8 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या क्या कि मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है, तथा मन में सुख मनुष्य और पशु सभी की क्षमता के रूप में होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। मैं चलूंगा सीधा आंसर्स पे। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है, किन गुणों के कारण। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मनुष्य अपने नैतिक गुण से, तो नैतिक गुण के कारण क्या कहा जाता है, अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। तो हर व्यक्ति जो जीवन के बाद का मैं बात करूं तो ये सुख की खोज में रहता है, तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि मन और आत्मा का सुख कैसी चाहिए, है ना, मन और आत्मा का जो सुख है वो किसे चाहिए, तो ये किसको चाहिए, मनुष्यों को चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख क्या है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है, देख सकते हो क्या, परोपकार का सुख, धन का सुख, पुत्र का सुख, या पद का सुख। तो अगर मैं बात करूं इस पद के अनुसार, ये जो पूरा का पूरा काव्य खंड था या जो भी अपठित बोध था, अगर मैं इसके अनुसार बात करूं तो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है, परोपकार का सुख, ऑप्शन नंबर क जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें खंड ख में, खंड ख में इसमें क्या आएगा कि अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हो क्या है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सरकारी जो होता है उसमें क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अच्छा, प्रिय श्री किस में लिखते हैं, जो सगे संबंधी को लिखा जाता है। भवदी आपको पता होगा नीचे लिखते हैं, आपका शुभ चिंतक वो भी क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो ये संबंधित पत्रों में लिखा जाता है। लेकिन ये जो क नंबर है ना, ये क्या होगा, ये हमेशा सरकारी पत्रों में, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसमें लिखा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है।
तो अगर आंसर देख सकते हो क्या है, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, उदंत मार्दंड, क्या होगा, उदंत मार्दंड। तो इसकी जो प्रकाशन है मैं आपको बता दूं, इसकी प्रकाशन जो है वो 1826 से लेकर 1830 यानी कि इसके दौरान ये पूरा प्रकाशित हो रहा था, और ये डेली क्या हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। तो क्या होगा, उदंत मार्दंड, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्या है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, क्या है, देख सकते हो क्या है, प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि संचार क्रांति है, उसके बाद किसका बंद हो गया, तो अधिसूचना का, घोषणा का, तार का या रेडियोग्राम का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ये क्या होगा, रेडियोग्राम का। देखिए अधिसूचना अभी भी मिलती है ना, घोषणाएं अभी भी की जाती है। तो यहाँ पे बात है जो कि तार वाला, तो ये तार चीजें जो है नहीं दी जाती है। 12 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। तो 12 नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका कि मुद्रित क्या है, मुद्रित माध्यमों को की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि अस्थायी होता है, यानी कि जो लिख दिया ये वास्तव में क्या होती है, सच्ची घटना ही होती है। तो क्या होगा, कौन नंबर होगा। अगला देख सकते हो क्या है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर जो है किस प्रकार की विधा मानी जाती है माय डियर फ्रेंड। तो अगर मैं बात करूं फीचर का, तो फीचर में क्या होता है, कोई विषय होता है जिसकी प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि संपादकीय किसे के द्वारा लिखा जाता है। तो संपादीय जो भी कुछ होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादकीय जो होगा वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो सही हो जाएगा। संपादक किसके द्वारा लिखा जाता है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या क्या अपेक्षित है। रचनात्मक लेखन के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए ज्ञानात्मक संवेदना होना चाहिए, यानी कि आपको ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। आगे संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान तो होना चाहिए, साथ में को संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क और ख दोनों होगा। तो क्या होगा, ग नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रिपोर्ट का अर्थ क्या है। तो रिपोर्ट का अर्थ में क्या है कि घटना के कारण का विश्लेषण, यानी कि जो भी घटना का कारण हुआ उसके बारे में जानकारी देना, ये क्या कहलाएगा, एक रिपोर्ट के बारे में कहलाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर का प्रश्न है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज। आपको पता होगा ब्रेकिंग न्यूज में तुरंत क्या होता है, फटाफट सब कुछ देखी जाती है। तो क्या होगा, ब्रेकिंग न्यूज। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो कि जन संसार का मुख्य कार्य क्या है। तो जन संसार का मुख्य कार्य क्या है कि सूचना का पहले ग्रहण करना और उसके बाद क्या करना, उसका प्रचार करना। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा वो सही हो जाएगा। अब बात करेंगे खंड ग पर, इसमें पाठ्य पुस्तक के आधार पर सारे प्रश्न हैं। देख सकते हो क्या है आपका कि निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक का सही विकल्पों का क्या करना है, चयन करना है। देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये आपका क्या है, एक देख सकते हो क्या है आपका पद्यांश है और आपका इसका आंसर देना है। तो क्या देख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये उषा कविता से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य का चित्रण किया गया है। तो ये जो नीले देह में जो गौर चित्र का चित्रण किया गया है, इसमें सूरज की चमक के झिलमिलाने का क्या दिखा गया है, दृश्य के बारे में देखा गया है। अगला क्या है, नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो नील जल के साथ वो नीले आकाश का चित्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, 22 नंबर का है कि उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो प्रातः कालीन जो वातावरण का जो सौंदर्य है, यानी कि जो सवेरे वाला जो मनमोहक दृश्य है उसके बारे में बताता है। तो घ नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों का क्या करना है, चयन करना है। देख सकते हो क्या है कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ है। तो ये जो तोड़ा और मोड़ा गया, इसलिए क्या होता है कि कथा जो होती है वो जटिल होती गई। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि बादल निर्भय विलप क्यों मचा रहा है। तो लोगों का जो निर्मम शोषण को देखकर क्या कर रहा है, बादल जो है वो निर्मम क्या हो रहा है, विप्लव हो रहा है। अगला देख सकते हो क्या है कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिरते हैं। तो ये सभी होगा, यानी कि आपको पता होगा मेहनत कर, यानी कि मजदूर जो होता है, व्यापारी और भिखारी सभी करते हैं। तो घ नंबर क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि बादल के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है। तो दर्पण, यानी कि उसको शीशा में चांद दिखा लेती है और उससे क्या करती है, बहलाती है।
अगला देख सकते हो क्या है कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्ति होती है, तो कविता की फसल प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो फिर से आपका क्या है कि गद्यांश है जिसको पढ़ना है और 28 से लेकर 31 तक का क्या करना है, आंसर को देना है। तो मैं आपका क्या करूँ, इसको पढ़ लो, मैं चलूंगा सीधे आंसर पे। तो देख सकते हो क्या है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक को क्या नाम है, तो क्या होगा, धर्मवीर भारती इसका लेखक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज हो गई, तो ये जो है त्यागपूर्ण दान की बात की लोग करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं कि मैं दान करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो यही क्या है, इसी बात ज्यों की त्यों रह गई। अगला देख सकते हो क्या है कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा होता है, तो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में चटकारे लेकर बातें करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बातें कचोटती है, तो देश के संदर्भ में क्या है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इसी का क्या करते हैं, उनके मन में बहुत तरह की जो पीड़ा है वो जमी हुई है। अगला देख सकते हो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों का क्या करना है, चयन करना है। तो क्या देख सकते हो, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या कहकर बुलाया था, तो मेढक की मंडली, ऑप्शन नंबर ग जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया, तो चांद सिंह को कहा गया, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 34 नंबर का प्रश्न है कि साफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी, तो नमक, ऑप्शन नंबर क जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है, तो जन्म से ही पैसे का तय हो जाना, ऑप्शन नंबर क जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि लेखक ने शिरीष को कजलीय क्या है, लेखक ने शिरीष को कजलीय अवधूत किस तरह क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं कि लेखक ने शिरीष को कलजीय अवधू की तरह क्यों माना, कलजीय अवधू की तरह क्यों माना, तो देख सकते हो क्या है कि सुख दुख में समान रहता है इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि प्रश्न है आपका कि सिल्वर वेल्डिंग के यशोधर पंत की विवाह कि कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही थी, तो 25वीं, तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25वीं, ऑप्शन नंबर ग जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न क्या है कि जूझ कहानी में किसका चित्रण है, तो जूझ कहानी में एक संघर्षशील नेता का कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है, ऑप्शन क्या है कि वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण, इनका ऑप्शन नंबर ग जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसको संबोधित किया था, तो किट्टी, और किट्टी कौन थी, उसकी गुड़िया थी, तो ऑप्शन नंबर क जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह करके जितने भी 40 क्वेश्चन थे कोर का मैंने करवा दिया। अब जैसे 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 सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाएंगे वैसे ही मैं आपका सब्जेक्टिव भी लेना शुरू कर दूंगा, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस को कर लो और फिर हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सब्जेक्टिव को देखने का कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें।